हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बेस्ट होंगे, बेहतर होंगे। प्यारे बच्चों, हम आप लोगों की एक विशेष मांग पर बहुत ही बेहतर चीज़ आपके सामने लेकर के आए हैं। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। हमारा एक प्यारा सा चैनल है, आप देखेंगे नाम यहाँ पर हमने अंकित कर रखा है, करियर हियर। प्यारे बच्चों, अब आपको इस चैनल पर शहर के सबसे अच्छे शिक्षकों के द्वारा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी सिलेबस हैं उनको पढ़ाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और आप लोगों की ही डिमांड पर हम यहाँ पर अपने प्यारे से चैनल करियर हियर पर जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप हमारे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स पहुंचाएं। मीन्स ये है कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि हमारा चैनल लगभग हर पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुंच सके, जिससे कि उनको पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैनल पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईआईटी, पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम्स के प्रिपरेशन में खूब बढ़िया से मेहनत करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं सत्येंद्र सर आपके साथ जुड़ चुका हूं। हमारी और भी टीम आपसे लगातार जुड़ी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, हमारी आपसे जो बात होनी है, मैं वो सब्जेक्ट जो आपके विषय को लेकर के आया हूं, उस विषय का नाम है फिजिक्स। तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे वो ऊर्जा दीजिएगा जिससे कि मैं और बेहतर कर सकूं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अपने सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से समस्याएं आती हैं। सर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस नहीं कर पाते। जहाँ भी आपको जैसी भी समस्याएं होंगी, हम आपको आपकी समस्या से मुक्त करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि हमारी टीम आपके साथ पूरे मन से जुड़ चुकी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 12th का होगा, फिजिक्स का टॉपिक होगा। और सबसे बेहतर बात यह है कि हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस्ड होगी। और भी जो बुकें हैं, चाहे वो एसडी वर्मा की हो, एससी वर्मा की हो, जो भी आपके यहाँ बुकें प्रचलित हैं, उन सारी बुकों का सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। पीडीएफ्स भी दिए जाएंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम क्लास 12th की फिजिक्स पर आएंगे। टॉपिक का हमने नाम मेजर कर दिया है इलेक्ट्रोसिटी। तो हमारी जो चर्चा सबसे पहले होगी वो होगी इलेक्ट्रोसिटी पर। अब आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रोसिटी है क्या, इनसे जुड़े कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इन सारी चीज़ों को हमको कैसे इम्प्रूव करना है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और मेंटेन करते हैं, अपने आप को तैयार रखते हैं। पूरी तरह से तैयार रहिएगा, क्योंकि आपके साथ हमारी टीम पूरे मन से जुड़ी हुई है। तो आइए प्यारे बच्चों, फिजिक्स आप जानते होंगे, भौतिक विज्ञान जिसे हम लोग बोलते हैं, ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जीज, ऊर्जाओं से संबंधित, द्रव्यों की एनर्जीज मीन्स द्रव्य और ऊर्जा के संबंध में हम परस्पर अध्ययन करते हैं। क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है डिस्कशन। क्योंकि बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि बोर्ड प्रिपरेशन के लिए तैयार होने जा रहे हैं, ना कि छोटी छोटी बातों पर। लेकिन छोटी बातें भी महत्वपूर्ण हैं बच्चों, इन बातों को फोकस करना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनके आप परिचय से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। हम लोग सीधे काम करते हैं अपने टॉपिक्स को, क्योंकि वक्त भी कम है, तैयारियां भी आपको बेहतर तरीके से करनी है। तो बहुत ज़्यादा बातें ना करके हम टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो हमने देखिए टॉपिक मेज़र किया, टॉपिक का नाम डाल दिया है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ विद्युत की। प्यारे बच्चों, जो हमारी फिजिक्स है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे, उसे विद्युत की। अब आइए जरा सा देखते हैं कि ये विद्युत की है क्या, इसमें करना क्या है हमको, कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड, हमारे एग्जाम से रिलेटेड, या फिर हम जो भी बड़ी परीक्षाएं बाद में आईआईटी की देंगे, नीट की देंगे, उन सब से जुड़े कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको डिस्कस करते रहेंगे।
तो प्यारे बच्चों, जो आपकी विद्युतकी है वो क्या है, ये आपके लिए प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि विद्युतकी है क्या। प्यारे बच्चों, आपकी संपूर्ण विद्युतकी जो है वो आवेशों से जुड़ी हुई है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी विद्युतकी है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसे अगर हम एक भाषा में कहें तो विद्युतकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युतकी कहेंगे। मतलब हुआ कि विद्युतकी हमारी जो है वह टोटली बेस्ड ऑन चार्ज, यानी कि जिसमें हम चार्ज की स्टडी करें, चार्ज का अध्ययन करें, आवेशों का अध्ययन करें, किस तरह से चार्ज होगा, बिल्कुल डायनामिक कंडीशन में होगा, मूविंग कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन जिस शाखा के अंतर्गत करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की। अब आइए जरा सा ध्यान देते हैं कि ये जो हमारी विद्युत की है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ये कितने टाइप की है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारी विद्युत की है उसे हम लोग दो रूपों में बांट लेते हैं। दो रूपों का मतलब ये हुआ कि दो भागों में बांट लेते हैं। अब देखिए इनके दोनों महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं। तो ध्यान मुझे ये देना है कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने टाइप की है, वो हमारी दो टाइप की है। कैसी है उसको जरा सा डिस्कस करें। देखिए, एक आपको मिलेगा रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा डायनामिक। एक आपको क्या मिला, रेस्ट, और दूसरा आपको क्या मिला, डायनामिक। मतलब बोल सकते हैं कि एक हमारी रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है, एक हमारी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है। मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट इज द रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज द डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। मतलब है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितने भागों में बटी है, दो। रेस्ट का मतलब हुआ विराम की कंडीशन में, मतलब ये हुआ कि जिसमें आवेश हमारा विराम स्थिति में हो, स्थिर हो। और दूसरा हमारा क्या है, डायनामिक, जिसमें हमारा चार्ज क्या होगा, गतिशील होगा। उसके अकॉर्डिंग हमको जो डिस्कशन करना है वो हम करेंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी में। आइए अब प्यारे बच्चों ये जानते हैं कि जो हमारी रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युतकी। क्या बोलते हैं हम इसको, स्थिर विद्युतकी। अब ध्यान दें, जो हमारी डायनामिक है उसे हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे गति विद्युतकी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग गति विद्युतकी। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दो रूपों में है। फर्स्ट हमारी है रेस्ट और सेकंड हमारी है डायनामिक। अब आइए जरा सा फोकस करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, स्थिर विद्युतकी क्या है, तो हम लोग ये बोल देंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों को स्थिर रख के अध्ययन किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अब फिर ध्यान दें, जो हमारी डायनामिक है उसको क्या बोलेंगे, डायनामिक फिजिक्स का मतलब है कि जहां पर देखो डायनामिक एक वर्ड है, डायनामिक का मतलब मूव करना, मोशन करना, गति करना। हम लोग इसे बोल सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक को क्या बोल सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए करंट क्या होती है, फ्लो होता है। फ्लो कौन होता है करंट में, सर चार्ज फ्लो होता है, आवेश। क्योंकि जब तक आपका चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक आपको ये चीज नहीं मिलेगी, करंट। तो इसलिए जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसे हम लोग डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जाना जा सकता है, जिसे हम लोग धारा विद्युत के नाम से जानते हैं। और इन सारे टॉपिकों का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत की। अब ध्यान देते हैं कि जो हमारी ये विद्युतकी है इनसे मुझे कितने टॉपिक्स का अध्ययन करना है, उन टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। फिर ध्यान देते हैं कि हमको आगे करना क्या है। आइए जरा सा ध्यान देते हैं। अब हमने यहाँ पर सिलेबस मेंटेन कर रखा है। देखिए ये हमारा सिलेबस है जिसको हमें डिस्कस करना है। मतलब ये हमारा
टॉपिक्स है जो मुझे इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ना है और बोर्ड प्रिपरेशन के लिए जाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जान लें कि हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, फिर हम इनकी चर्चा करेंगे आपसे। जैसे आप देख रहे हैं पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मतलब आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश एंड फील्ड्स एवं विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो हम लोग जो प्यारे बच्चों पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे वो यही करेंगे, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन करेंगे अपने पहले चैप्टर में। अब देखिए इसमें पढ़ना हमको क्या क्या है। इसमें जैसे हमको पढ़ना है पहले तो चार्ज के बारे में पढ़ना है कि हमारा चार्ज क्या है, आवेश क्या है। फिर उसके बाद इनसे जुड़ा हम आवेश से जुड़ा कूलम्ब्स लॉ की चर्चा करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के बाद हम लोग इसमें डाइपोल के बारे में जानेंगे, द्विध्रुव के बारे में जानेंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते इस पे कई टॉपिक्स हैं जिनका अध्ययन करेंगे हम लोग, प्रेम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इसकी कोई जल्दी नहीं है, आप बेहतरीन एहतियात बरत करके सारे काम कर लेंगे। आइए बच्चों, अगला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, मतलब हुआ कि स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। जो हमारा दूसरा चैप्टर है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत विभव, पोटेंशियल आपका जो होगा वो विभव एंड कैपेसिटेंस एवं धारिता। तो हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, विभव, कैसा विभव, स्थिर वैद्युत विभव। देखो यहाँ पर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत विभव एंड कैपेसिटेंस, और धारिता के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों जो हमारा अगला टारगेट होगा वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर चार्ज आपके मूव करेंगे। मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप की हमने बताई थी, एक आपकी रेस्ट थी और एक आपकी, यहाँ पर हम रेस्ट का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हम ध्यान देना। अब यहाँ ध्यान रखना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी है इसका मतलब हुआ विद्युत धारा। विद्युत धारा में आप पढ़ेंगे धाराओं के प्रकार, क्या कैसे धाराएं मूव करेंगी, सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको मिल रहा मूविंग चार्ज, मतलब गतिमान आवेश। मूविंग का मतलब गति करता हुआ, तो हम लोग ये बोलेंगे कि गतिमान आवेश एंड मैग्नेटिज्म। देखो मैग्नेटिज्म जो आपका है उसे हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व, मतलब गतिमान आवेश और चुंबकत्व की बात करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारा जो टॉपिक अगला होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व और द्रव्य पर हम जाकर के फोकस करेंगे कि द्रव्य क्या होते हैं, चुंबकत्व क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा करनी है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिव इंडक्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण से जुड़ी ढेर सारी घटनाएं हम लोगों को जानकारी में रखना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों है क्या, अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमको दो चीज़ों पर फोकस करना, वो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आप भविष्य में जा करके IITians बने, डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, जो भी आप बनना चाहेंगे। फिजिक्स आपकी दो रूपों में है बेस्ट। पहली चीज़ कि आपको डेरिवेशन के बारे में बेहतर जानकारी मिलनी चाहिए, जो हमारे फार्मूले हैं उनका डेरिवेशन, उनका निर्माण। और दूसरा जो हमारा है वह है इनसे जुड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब जरा सा ध्यान दें, इसमें एक बात और आपकी इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है थ्योरी। क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, सिद्धांत नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक आप ध्यान रखना डेरिवेशंस नहीं कर पाएंगे। रूल्स तो पता होने चाहिए आपको, उनसे जुड़ी जो भी बातें वो तो पता होनी चाहिए बच्चों। तो जब तक बच्चों ये नहीं पता होगी तब तक यह ध्यान रखना कि हम डेरिवेशन में असफल होंगे। हम डेरिवेशन कर लें तो सबसे बेस्ट हमारा जो हर जगह काम देगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी आपको कम से कम 3 चीज़ों की जानकारी तो बेहतर होनी चाहिए। वो चीज़ें इनसे पहले रिलेटेड हैं, जैसे आपको यूनिट कन्वर्जन बेहतर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप यूनिट कन्वर्जन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको बेहतर रिस्पॉन्स नहीं देगा न्यूमेरिकल में। फिर देखो यूनिट कन्वर्जन के बाद आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो निभाएगा इन चीज़ों का कैलकुलेशन।
मतलब ये हुआ कि इनको हल किस तरह से करना है, किस तरह से इनको कैलकुलेट करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो दो महत्वपूर्ण चीज़, एक तो आपका यूनिट कन्वर्जन, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा हमने आपको ये बताया कि यूनिट कन्वर्जन के साथ साथ कैलकुलेशन बेस्ड होना चाहिए। लेकिन ये दोनों चीज़ें कब हो पाएंगी, जब आपको थ्योरी और डेरिवेशन से रिलेटेड चीज़ें पता होगी। मतलब ये है कि जो हमको वैल्यू फाइंड्स होंगी, जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, उनके बारे में पता होना। मतलब ये हुआ कि हमको उनका आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान करना। जब तक हम पता चला कि 10 न्यूटन का बल लगा किसी वस्तु पर, 10 न्यूटन का बल लगाकर, तो 10 न्यूटन का बल तो लग गया, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट हम जानेंगे कैसे कि ये 10 न्यूटन क्या है? तो न्यूटन से हमको ये यूनिट की जानकारी है। न्यूटन आपको सजेस्ट करेगा कि एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट हुई है, सो एफ इक्वल टू 10 रखिए। अब पता चला कि एक व्यक्ति 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, तो 20 मीटर पर सेकंड का मतलब हमको तो तत्काल पता हो जाना चाहिए, मीटर पर सेकंड जो है वो वेग है, वेलोसिटी है। अब कोई कह दिया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से, अब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से यूनिट का आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिफाई करिए कि आपको यूनिट का आइडेंटिफाई बढ़िया तरीके से होना चाहिए। मतलब है कि उनकी पहचान आपको बढ़िया, आइडेंटिफिकेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आप चीज़ों को बढ़िया ढंग से रख लेंगे, फिर आप उनको अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, डिस्कशन हमारा आगे की ओर बढ़ता रहेगा। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हमारी आपसे बात होगी। अब जैसे हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो अल्टरनेटिंग करंट का होगा। थोड़ा सा इरेज भी हो चुका है, हम बना देते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन और जो भी बड़ी परीक्षाएं होंगी उनमें भी इनसे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये बच्चों ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से लेकर के कॉम्पिटिशन एग्जाम तक आप जहाँ भी जाना चाहेंगे वहाँ ये सारी चीज़ें आपकी पीछे नहीं छोड़ने वाली हैं। तो इस तरह से ये हमारा सिलेबस रहा। सिलेबस को हमने डिस्कस कर लिया, किस तरह से हमको क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने दे दिया। आइए बच्चों, हम अब थोड़ा सा अपने टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। अपने टॉपिक की शुरुआत को करने से पहले एक चीज़ का बेहतर आप लोग ध्यान दे लीजिएगा बच्चों, कि हमको चीज़ों को किस तरह से बेहतर तरीके से मेंटेन किए रखना है, ये ध्यान रखना है। आइए ध्यान देते हैं, थोड़ा सा स्लाइड चेंज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा जो पहला प्रयास होगा, पहले टॉपिक की मैं आज ही शुरुआत कर दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से पसंद आएगा, तो ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके यह भी बताना है कि सर थोड़ा सा कुछ चीज़ों को और मेंटेन करिए, लेवल को हाई करिए, लेवल को कम करिए, ये सारी चीज़ें भी आपको मेंटेन करके रखनी है। तो आइए सबसे पहले मैं पहले टॉपिक का नाम मेज़र करता हूँ, चार्ज। आज हम जानेंगे सबसे पहले चार्ज के बारे में, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। चार्ज मीन्स आपका मिलेगा आपको, सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों वो आवेश पर होगा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि आवेश है क्या, इनसे जुड़ी कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या हमको पता करना है। ध्यान ये रखना है, एक छोटी सी बात हम आपको बता देते हैं। आवेश क्या है, जस्ट अ क्वेश्चन। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी मूल राशियां हैं प्यारे बच्चों, इसे मूल राशि की तो श्रेणी में नहीं रखा गया है, विद्युत धारा को रख दिया गया है। लेकिन यह ध्यान रखना कि जितनी भी हमारी मूल राशियां हैं, सबसे पहले हमारे पास कितनी मूल राशियां हैं? सर हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। कौन कौन सी हैं? सर हमारे पास 7 मूल राशियां हैं। सातों को पहली चीज़ आप बेहतर तरीके से उनके बारे में जानते रहिएगा। जैसे आपकी हो गई लंबाई, आपको पता है लेंथ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ। अच्छा, लंबाई के बाद आपका हो गया द्रव्यमान, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, मॉस। चलिए बहुत अच्छे, मॉस हो गया। अब उसके बाद आपका समय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम।
चलिए ये भी हो गया। उसके बाद समय के बाद ध्यान रखते हैं विद्युत धारा आपकी हो गई, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। उसके बाद आपका हो गया ताप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। उसके बाद हमारा क्या हो गया सर, ज्योति तीव्रता हो गई, ज्योति तीव्रता हो गई। ये ज्योति तीव्रता क्या है, इसके भी बारे में जान लेंगे। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसको बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एक आपकी हो गई ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। और सातवीं कौन सी है सर, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब आइए जरा सा ध्यान दें कि ये जो हमारी सातों राशियां हैं, अब आप मुझे बताइएगा कि क्या इन राशियों, सबसे लास्ट में ये राशि आई है, इसको पता होना चाहिए। कंपटीशन में 1970 में इस राशि को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने ऑब्जर्व किया। अब जरा सा ध्यान दें कि जो ये हमारी सातों मूल राशियां हैं, इन सातों मूल राशियों को पहली चीज़ क्या है कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। यह ध्यान रखना, इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। सुविधा के लिए बेसिकली आप परिभाषित कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली हम इनको जनरली हम इनको परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे अब आपसे पूछेगा कि आवेश क्या है, तो आवेश को स्पेशली मॉडिफाई नहीं कर सकते, स्पेशली डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आवेश क्या है, एक ऊर्जा है। आवेश क्या है, ऊर्जा, मतलब चार्ज इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। आवेश क्या है सर, आवेश ऊर्जा है। आवेश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा। चूंकि आवेश करवाता क्या है, कार्य। करंट आपकी क्या करती है, वह करती है कि नहीं करती, तो आवेश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिएगा संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो दो रूपों में है, एक रेडिएशन एनर्जी के रूप में है और एक आपकी मैटर के रूप में है, द्रव्य के रूप में। आपकी सूर्य देखो आपको रेडिएशन एनर्जी लगातार देता, पृथ्वी उसे 4.0 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड की दर से क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। कंपटीशन के लिए पॉइंट नोट कर लेना, रेडिएशन एनर्जी को 4.0 इंटू 10⁻26 जूल पर सेकेंड की दर से क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही पृथ्वी सूर्य की रेडिएशन एनर्जी को। IRT पॉलिटेक्निक एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, सो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है प्यारे बच्चों कि लंबाई की जैसे यूनिट के भी बारे में जानना है हमको, और दूसरी चीज क्या है, इंटरमीडिएट फिजिक्स क्लास 12th पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डायमेंशनल फार्मूलाज के बारे में जानकारी रखनी है। तो उन सारी चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लें कि है क्या। देखिए आवेश क्या है सर, आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये मैंने कह लिया। दूसरी चीज़ क्या है कि आवेश क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इनमें क्या क्या गुण होते हैं, इनकी भी चर्चा हम आपसे करते हैं। तो आइए जरा सा देखते हैं कि आपका जो ये आवेश है ये कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, क्या क्या बातें इसमें आती हैं, एग्जाम की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी चर्चा कर लें। बेटा ये बात बेसिकली ध्यान दिए रहना कि जब तक हम अपने चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी, ठीक। अब देखिए आवेश, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। कितने प्रकार के हमारे आवेश हैं सर, हमारे पास दो टाइप के चार्ज हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्या हुआ कि एक हमारा धनावेश है और दूसरी बात हमारी कौन सी है, दूसरा हमारा ऋणावेश है। अब जरा ध्यान देते हैं कि जो हमारे आवेश दो टाइप के मिले, एक पॉजिटिव मिले एक नेगेटिव मिले, इसे दिया किसने। एक आपके यहाँ वैज्ञानिक थे, नाम उनका था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था उनका, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो जो ये हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि आवेश को धनात्मक और ऋणात्मक पदों में व्यक्त किया। देखो क्या था कि जब इलिसिया एक देश था, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर बेहतर रिसर्च हुआ। वहाँ पर छोटी सी एक बात, सामान्य बात देखने को मिली थी। छोटे छोटे बच्चे जब भी आप अपने यहाँ देखे होंगे कि जब आप
कुछ चीज़ों को एक दूसरे से आपस में रगड़ते हैं, खेलते हैं। जैसे हमारी ये पेन हो गई, इनको हमने क्या किया, अपने बॉल से रब्ड किया, रगड़ दिया, तो क्या होगा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। अब देखिएगा कि इनके इन्हीं आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण था वो आवेश को मॉडिफाई किया। लेकिन लोग चिंतित थे कि ये चीज़ों को खींच क्यों रहा है, किसको पॉजिटिव माने, किसको नेगेटिव माने, इस तरह से कुछ ढेर सारी समस्याएं थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उन्होंने एक प्रयोग किया। कैसे क्या किया कि इन्होंने जो चार्ज था, जैसे 10 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज ले लिया इन्होंने। फिर क्या किया कि इन्होंने 10 कूलाम का एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। अच्छा, जब इन दोनों को एक दूसरे से ऐड किया तो 10 से 10 कितना मिल गया, 0 मिल गया। देखो यहाँ से एक बात आपको सीखने को मिल जाएगी। आवेश का जब हम गुण पढ़ाएंगे, जब आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहाँ हम बताएंगे, यहाँ बात आप अभी से याद रखे रहिएगा कि आपका आवेश जो है वो शून्य हो सकता है, क्योंकि जो बॉडी न्यूट्रल होगी उसमें तो चार्ज होगा नहीं। न्यूट्रल बॉडी में चार्ज कहाँ होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज है सर, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है, शून्य है। और पॉजिटिव चार्ज तो आपके पास ऑलरेडी है ही, नेगेटिव साइन आपके पास ऑलरेडी है ही। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो चार्ज होगा वो 3 रूपों में होगा। शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब आवेश कैसा हो सकता है, 0, धनात्मक और ऋणात्मक। क्यों, कैसे, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। आपको एक टॉपिक स्पेशल लेंगे, मॉस से रिलेटेड करेंगे आपके चार्ज को। मीन्स एक टॉपिक स्पेशल रखा जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज वीएस मॉस, द्रव्यमान और मॉस। अब जरा ध्यान दें, मॉस पर, इसी पर थोड़ा सा जानकारी रख लें। मॉस जो होगा वो केवल पॉजिटिव होगा, ना तो वो शून्य होगा और ना ही वह नेगेटिव होगा। क्यों, जरा सा समझें। जैसे आप ध्यान रखें कि मॉस का मतलब आपका हो गया द्रव्यमान ना। द्रव्यमान हमने कहा कि ना तो शून्य होगा ना तो कुछ होगा। जैसे हमने मान लिया कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, समझते चले, ये कोई हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हमने मेजर किया कि ये 500 kg का है। कितने का है सर, 500 kg का। अब हमने इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब इसे तोड़ दिया। कितने में तोड़ा सर, हमने एक 200 ग्राम में तोड़ दिया। 200 ग्राम में 5 ग्राम कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक हमने 200 ग्राम का तोड़ा, एक हमने 300 ग्राम का तोड़ा। चलो वेरी गुड। अब टोटल वैल्यू कितना मिली सर, 5 ग्राम मिली, 500 ग्राम मिली। फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया। एक आपका 100 ग्राम का हो गया, दूसरा आपका 100 ग्राम का हो गया। चलिए बढ़िया। फिर हमने इसको ब्रेक कर दिया। एक आपका 200 ग्राम का हुआ, एक आपका 100 ग्राम का हुआ। अब जरा सा बताओ, क्या इनके मान में परिवर्तन हो रहा है क्या? इनकी जो डिजिट्स हैं वो तो चेंज हो जा रही, लेकिन क्या इनकी ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है क्या? क्या आपका द्रव्यमान घट रहा है क्या? केवल आप उसे ब्रेक करते जा रहे हैं। इनकी साइज पर इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इनके द्रव्यमान का जो परिमाण है, जो इसका एम्पलीट्यूड है, वो बिल्कुल पूरी तरह से स्थिर है, मतलब बदल नहीं रहा। इसलिए जो हमारा मॉस होगा वो केवल पॉजिटिव होगा। बाकी चीज़ें आप ध्यान रखना कि आवेश हमारा शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, फिर हमारी आपसे आगे बात होती है। अब आइए प्यारे बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को क्या किया कि धन और ऋण का नाम दिया। आवेशों को धन और ऋण का नाम किसने दिया सर? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। किसने दिया सर? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। चलिए यहाँ से बात कंप्लीट करते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि आवेशों को धन और ऋण का नाम दिया। कभी कंपटीशन की दृष्टि से अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको सुपर कंडक्टर मिलता है, तड़ित चालक का नाम आपने सुना होगा, तड़ित चालक। तड़ित चालक की खोज आपने किया था। ये तड़ित चालक करता क्या है? आकाशीय बिजली से भवनों की सुरक्षा करता है। आप देखते होंगे आपके वायुमंडल में जब बारिश होने लगती है तो उस टाइम होता क्या है कि बिजलियां आसमान में कौनती हैं, और आसमान में जब बिजलियां कौनती हैं तो उस टाइम क्या होता है कि बिजलियां कहीं कहीं पर गिर जाती हैं। उन्हीं बिजलियों से बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आते जाएंगे। अब आइए प्यारे बच्चों, ये जानते हैं आवेश तो हमारे 2 टाइप के हो गए, एक हमारे धनावेश हो गए, एक हमारे ऋणावेश हो गए। अब जरा सा ध्यान दें कि धनावेश है क्या। जैसे हमने मान लिया कि ये हमारे पास एक बॉल है और ये भी हमारे पास एक बॉल है। बातें थोड़ा सा समझते हुए चलना है। अब करना क्या है
कि हमने माना कि इन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ला दिया, दोनों बॉल को एक दूसरे के संपर्क में ला लिया। हमने माना कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये बॉल जो थी वो कैसी चार्ज थी, निगेटिव। अब ध्यान दें, एक बात और ध्यान में रखते हुए चलना, चार्ज का एक गुण है कि अगर हमारी कोई न्यूट्रल बॉडी का मतलब जो इसमें आवेश ना हो, किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज्ड बॉडी के संपर्क में लाया जाएगा तो जो यहाँ का चार्ज होगा, जो आवेशित बॉडी होगी, जो हमारी चार्ज्ड बॉडी होगी, वहाँ से चार्ज का ट्रांसफ़र होना शुरू होगा। मान लिया कि इस पर Q चार्ज थे, तो अब दोनों पर चार्ज की जो मात्रा होगी संपर्क में लाने के बाद वो Q/2 इंटू Q/2 की ही होगी। ये हम बात ध्यान रखना। तो हुआ क्या कि अगर ये हमारा धनावेशित है और ये हमारा ऋणावेशित है, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को खो देता है, डोनेट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। और जो आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान दें कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ध्यान रखना न्यूमेरिकल में पूछता कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, तो कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, तो अधिकता का मतलब ही यह हुआ कि आपका ये वाला जो बॉडी होगा, जो ये वाला आपका ऑब्जेक्ट होगा, पिंड होगा, उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा पिंड जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वो हमारा ऋणावेश होगा। जो इलेक्ट्रॉन को खो देगा, खो देने का मतलब त्याग कर देगा, वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक आवेश होगा। दूसरी चीज ध्यान रखें, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, वैसे मॉस का तो बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जानकारी के लिए रखना है, तो करना क्या है कि जब कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। क्या होता है, उसका द्रव्यमान घट जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि ये आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपके पास जो है, ये आपके पास 5 रॉड्स हैं, ठीक। अब क्या हुआ कि एक दूसरा बॉक्स है आपका, जिसके पास ऑलरेडी मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी है, सो वन आप इसमें से एक रॉड को आपने निकाल करके यहाँ पर डाल दी। तो ये बताइएगा इसमें अब नंबर ऑफ रॉड कितने हुए, सर 4 हुए। यहाँ पर नंबर ऑफ रॉड कितने हुए, 3 5 6 हो गए। अब जरा सा बताइए, जो हमारा रॉडों की संख्या 5 थी, तो उस टाइम हमारे पास जो इसका मॉस रहा होगा वो कुछ और रहा होगा। जब इनके पास मॉस 5 थे तब इनकी रॉड की संख्या कुछ अलग रही होगी, मतलब मॉस इनका कुछ अलग रहा होगा। लेकिन जब इसमें से एक रॉड इनके पास पहुंच गया, तब आप मुझको बताइए कि इनका मॉस चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सर हाँ चेंज हुआ, बिल्कुल चेंज हुआ। इसका भी चेंज हुआ, सर चेंज हुआ। इसका कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, सर इसका कम हुआ। इसका क्या हुआ, सर इसका ज़्यादा हुआ। मतलब इसका क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, और इसका क्या हुआ, सर इसका इंक्रीज हो गया। आइए ध्यान दें, तो द्रव्यमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मतलब है कि आपका मॉस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तब, और ये ग्रहण करेगा तो ये क्या होगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर मामला क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, पेज को थोड़ा सा चेंज कर लें बच्चों, तब हमारी बात आपसे हो। अब ध्यान देते हैं कि जब हमारा पॉजिटिव चार्ज था और ये हमारा कैसा था, नेगेटिव था। जब ये चार्ज हमारा अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो इनकी एटॉमिक साइज पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जरा ध्यान दें कि इनकी एटॉमिक साइज पर प्रभाव क्या पड़ता है। इनकी एटॉमिक साइज जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, लेकिन इनकी एटॉमिक साइज क्या होगी, सर इनकी एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम बेसिस क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपको शामिल होना है। तो अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट आएगा, एटॉमिक साइज घटेगी, और जो एब्जॉर्ब करेगा, जो ग्रहण करेगा, उसकी एटॉमिक साइज पर क्या इफेक्ट आएगा, सर एटॉमिक साइज उसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब आइए प्यारे बच्चों, हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि आवेशों के कुछ मूलभूत गुण हैं। देखिए इसकी चर्चा यहाँ पर हम आप लोगों से बिल्कुल टॉपिक को मेजर कर देंगे। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज
फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के मूलभूत गुण, आवेशों के मूलभूत गुण, मूलभूत गुण। अब ध्यान देते हैं, इसकी चर्चा प्यारे बच्चों हम अब करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान हमको ये रखना है कि इनसे अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको इनके एडिक्टिव नेचर के बारे में मिलेगा, जानकारी, कंजर्वेशन इनका क्या है उसके बारे में, क्वांटाइजेशन के बारे में जानकारी रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव साइन कैसे आपका व्यवहार करेंगे, उनकी नेचर क्या होंगी, उनके बारे में जानकारी रखना। इन सारी चीज़ों का जब हम डिस्कस कर लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ पर डिस्कस करेंगे, उनकी सुपरपोजिशंस को जानेंगे, वेक्टर रूल्स को जानेंगे, इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हमको पता करनी है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ तक शेयर करिएगा, जिससे कि इन सब चीज़ों का सबको लाभ मिल सके। बाकी के लिए धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, खुश रहिए, मस्त रहिए। सी यू अगेन प्यारे बच्चों।